हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम यहाँ पे आपका मध्यकालीन इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और आपका इसमें गुलाम राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और बाबर, यहाँ तक के हम यहाँ पे इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लियो। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सासाराम, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जो आपका सासाराम है ये कहाँ पे है? ये आपका बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। चौसा का युद्ध हुमायूं और के बीच लड़ा गया था, सीरियल क्वेश्चन है 2020 का। सही आंसर है इसका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे शेर शाह सूरी। ठीक है, चौसा का युद्ध यहाँ पे आपका शेर शाह सूरी और आपका किसके बीच? हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को भारत के आधुनिक बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में चौसा में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? एसएससी एमटी से क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इसका जो यहाँ पे सही आंसर है ये आपका शेर शाह सूरी, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसमें क्या आपका शेर शाह सूरी 1486 से लेकर आपका 22 मई 1545 जन्म इसका फरीद खान। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। इसकी राजधानी आधुनिक बिहार में सासाराम में थी और उसने रुपए की मुद्रा को फिर से पेश किया। ठीक है, जातीय पश्तून शेर शाह ने 1538 में मुगल साम्राज्य पर नियंत्रण किया। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या इसने 1545 में उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। और इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हुमायूं का उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सही इसका जो आंसर है यहाँ पे ये है आपका अकबर। ठीक है, अकबर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें क्या है, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर निवासन में पैदा हुआ था और केवल 13 वर्ष का था जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। बड़ा क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 में आ चुका है। ठीक है, सूरी राजा को हराकर हुमायूं ने अपना राज्य वापिस कर लिया था। सीजीएल क्वेश्चन यहाँ पे 2019, इसका जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सिकंदर सूरी, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिकंदर शाह सूरी सूर वंश का छठा शासक था। इसका असली नाम अहमद खां था। ठीक है, क्या था? अहमद खां। 1555 ईस्वी में इसे हुमायूं से मात खानी पड़ी और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई। ठीक है, हार के बाद सूरी शिवालिक की पहाड़ियों में भाग गया था। ठीक है, उसके भ्राता आदिल शाह ने अकबर से युद्ध किया और हार गया। ठीक है, यही था इसमें। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? सीजीएल 2000 क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट आया हुआ है और इसका जो यहाँ पे सही आंसर है यह है आपका 1540 ईस्वी। ठीक है, 1540 ईस्वी में आपका कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और सूर साम्राज्य के शेर शाह सूरी यानी कि आपका शेर खान के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ी गई थी। उन दोनों के बीच यह दूसरी लड़ाई थी, क्योंकि वे कन्नौज की लड़ाई से एक साल पहले
चौसा की लड़ाई में शामिल हुए थे। ठीक है, कहाँ शामिल हुए थे? चौसा की लड़ाई में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा की लड़ाई वर्ष 26 जून को लड़ी गई थी। सही आंसर क्या है इसमें आपका? 1539 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें क्या है आपका? चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच 1539 में 26 जून को लड़ी गई थी। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पार्ट है आपका अकबर। ठीक है, अकबर आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कौन आया था? आपका अकबर। निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? ठीक है, सभी को पता है तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। और क्या था इसमें आपका? तानसेन, मियाँ तानसेन या रामधनु पांडे। ठीक है, जिनका नाम था। मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हिंदू गौर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत उन्हें उनकी ध्रुपद रचनाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी कानड़ा के निर्माता और अकबर के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे मियाँ तानसेन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मियाँ तानसेन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। मियाँ तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। और इनकी जो अन्य रत्न है, राजा बीरबल, ये आपका न्यायालय कौन थे? न्यायालय विदूषक थे। और इसमें आपका अबुल फजल इतिहासकार थे। फेजी कौन थे यहाँ पर आपके? न्यायालय कवि। राजा मानसिंह सेना के सेनापति। राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे। मुल्ला दो प्याजा यहाँ पे आपके सलाहकार थे। और इसमें आपका अब्दुल रहीम खाने खाना अभिभावक और संरक्षण इसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है, बड़ा क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से। जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा आईने अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई मापक समान भागों में विभाजित किया गया था। सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ये। और इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे तसूज। ठीक है, तसूज यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें और क्या था आपका? अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा आईने अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को तासूज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली पुस्तक अकबर के पूर्वज से संबंधित है, दूसरे ने अकबर के शासनकाल की घटना को दर्ज किया, और आपको यहाँ पर तीसरी आईने अकबरी। ठीक है, यह अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, उसके सामाजिक राजस्व और भूगोल से संबंधित है। ठीक है, ये इसमें आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। सिकंदरा सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल है। ठीक है, सीजीएल यहाँ पर आपका 2022 का क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। सही आंसर इसमें क्या आपका? 327 का यहाँ पे सही आंसर है, ये है आपका अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सिकंदरा सम्राट अकबर का अंतिम विश्राम स्थल है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जहांगीर का मकबरा सादरा पाकिस्तान, शाहजहां का मकबरा ताजमहल आगरा, और यहाँ पर आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को कहा जाता था। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है और सही आंसर क्या है आपका? फौजदारी। ठीक है, फौजदारी यहाँ पर आपका अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था। और इसमें देखो क्या है, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को फौजदार कहा जाता था। कोतवाल अक्सर किसी अन्य शासक की ओर से एक बड़े शहर या छोटे शहरों के क्षेत्र के किले को नियंत्रित करते थे। मुगल शासन के दौरान
प्रांत में दीवान की स्थिति आधुनिक वित्त मंत्री की स्थिति के बराबर थी। उसका मुख्य उत्तरदायित्व सम्राट की ओर से करों का संग्रह करना था। ठीक है, बस इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। और इसमें क्या है देखो, अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्धों की तुलना में नवीनतम था। ठीक है, एमटीएस क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 2021 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1576 ईस्वी में। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई बाकी लड़ाई की तुलना में अकबर द्वारा लड़ी गई आखिरी लड़ाई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा प्रताप, ठीक है, मेवाड़ के राणा महाप्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना का समर्थन करने वाले घुड़सवार और धनुर्धारियों के बीच लड़ी गई थी, जिसका नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, किसने किया था, आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अकबर नामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक खंड इतिहास है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। इसे 3 खंड है यहाँ पे। अकबर नामा के अकबर शासनकाल में 3 खंड का इतिहास है जिसे अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, पहला खंड अकबर के पूर्व से संबंधित है, जबकि दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल का वर्णन है। ठीक है, आईन अकबरी तीसरा खंड है, यह अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी किस प्रांत के सम्मान में बनवाया था। ठीक है, आपका ये बड़ा क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का। और इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। मुगल बादशाह अकबर ने 1572 और 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाई, जिसका निर्माण लाल बल्लभ पत्थर से किया गया। यह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। किसका प्रशासन एक मॉडल बन गया था जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। यहाँ पर आपका सीधा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इसमें क्या है देखो, शेर शाह सूरी प्रशासन अकबर के लिए एक आदर्श बन गया। सूरी वंश ने केवल 15 वर्षों यानी कि आपका 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया। उन्होंने एक ऐसे प्रशासन की शुरुआत की जिसने अलाउद्दीन खिलजी से तत्वों को उधार लिया और उन्हें अधिक कुशल बनाया। ठीक है, क्या बनाया, अधिक कुशल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया। ठीक है, महजरनामा यहाँ पर किसने जारी किया था, अकबर ने। कब किया था, 1579 ईस्वी में। यह एक घोषणा है जो इस्लाम के धार्मिक कानून को बदलने का अधिकार देती है। ठीक है, क्या है ये आपका, महजरनामा इस्लाम के धार्मिक कानून को बदलने का अधिकार देती है। ठीक है भाई, अकबरनामा की रचना किसने की, सभी को पता है। इसका जो आंसर है यहाँ पे अबुल फजल, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अबुल फजल। इस किताब को बनने में 12 साल लगे थे। ठीक है, कितने साल लगे थे, 12 साल। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अकबर। इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इसमें क्या है, मुगल बादशाह अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया। ठीक है भाई, मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, और इसमें आपका जो सही आंसर है, सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर
भूमि पर मोल किराए से ऊपर लगाए जाने वाला कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का रिकॉर्ड रखता है, जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा। ठीक है, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? ठीक है, दीन ए इलाही यहाँ पे जो आरंभ किया था, ये किया था यहाँ पे आपके किसने? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका अकबर। कब शुरू किया था यहाँ पे? ईश्वर का धर्म 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया था। धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी जिसे अपने साम्राज्य के धर्मों के कुछ तत्वों को अपने विषयों पर विभाजित करने वाले मतभेदों को समेटने के लिए जोड़ती है। ठीक है, कभी किया था यहाँ पर आपका दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। ठीक है, किसने? अकबर ने। आईने अकबरी अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है इसका आंसर। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने यहाँ पे लिखी थी? ये लिखी थी आपकी अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने ये लिखी थी। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? बड़ा क्वेश्चन है, और ये बनवाया था आपका किसने? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका अकबर ने। ठीक है, किसने बनवाया था? अकबर ने। कब बनवाया था यहाँ पे? 1565 ईस्वी में के आसपास इसे बनवाया था। ठीक है, 1565 के आसपास। अकबर के समय सैन्य कमांडर को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ पे फौजदारी। फौजदारी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और किस शासक सेना का सामना किया गया था? तो इसमें आपका जो आंसर है ये था आपका अकबर। ठीक है, अकबर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आपका हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी 18 जून। ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है, 1576 ईस्वी को यहाँ पे हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। जाट और सावर शब्द निम्नलिखित में से प्रशासनिक प्रणालियों में से किससे संबंधित है? इसका जो आंसर है यहाँ पे ये आपका मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। और इसकी जो इसके जो में थे आपके टोडरमल। ठीक है, की मृत्यु उसके सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में हुई थी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन बढ़िया है, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और सही आंसर क्या है इसमें आपका? अकबर। ठीक है, अकबर यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अकबर ने 1556 से 1605 तक इसमें शासन किया और लगभग आपका ये 50 साल तक इन्होंने इसमें शासन किया। ठीक है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा की इतिवृत्त करने का कार्य किसे सौंपा था? सीपीओ का क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 2019 का। और सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुलबदन बेगम यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें क्या है? गुलबदन बेगम एक मुगल राजकुमारी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले मुगल सम्राट बाबर की सबसे छोटी बहन थी। ठीक है, बाबर की सबसे छोटी बहन कौन थी? यहाँ पर आपकी गुलबदन बेगम। अपने सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा हुमायूंनामा के लेखक के रूप में वह अच्छी तरह से जानी जाती हैं, जिसे उसने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर लिखा था। ठीक है, आपकी बाबर की सबसे छोटी बहन कौन सी थी? यहाँ पर गुलबदन बेगम। ठीक है, इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। आज इसमें आप इतना ही कर लो। कल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका जहांगीर, शाहजहां और आपका इसमें औरंगजेब। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैंने बताया था आपको क्या क्या। एक तो इसमें आपका विदेशी आक्रमण। ठीक है, क्या? विदेशी आक्रमण। उसके बाद मैंने पढ़ाया था इसमें आपको दिल्ली सल्तनत, गुलाम राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका इसमें लोधी वंश, बाबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आपके जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग आपकी 1 घंटे की वीडियो है, उसे देख लियो। मैं इसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो बताइए मुझे कैसी लगी।
मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।